तेरे हिये में राम है, ताहि ना देखा जाए, तहाँ को तो तब दिखे जब दिल की दुविधा जाए। सत साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? हम परमेश्वर को बाहर ढूंढते हैं, पर परमेश्वर तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं और वो कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। हम जहाँ मर्जी चले जाएं, उनको कहीं पे भी ढूंढ लें, वो कहीं नहीं मिलेंगे। वो तो हमारे हृदय में ही वास करते हैं। और इसीलिए हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए, और गुरु के द्वारा ही हमें सत्य का भान हो सकता है। तो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो, और परमेश्वर का वास तुम्हारे हृदय में ही होता है। आपको इस दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा, तेरे हिये में राम है, ताहि ना देखा जाए, तहाँ को तो तब दिखे जब दिल की दुविधा जाए। कबीर साहब जी कहते हैं, राम तो तेरे ही हृदय में है, सत्य तो उस हृदय रूपी गुफा में बंद है, किंतु उसको आप देख नहीं पाते, क्योंकि उसे तो आप तब देख पाओ जब तेरी दिल की दुविधा, संदेह, भ्रम समाप्त हो जाए, जब तेरी उलझने नष्ट हो जाएं। उलझने, दुविधा, भ्रम, शंका, संदेह आदि सब होते ही इसीलिए हैं क्योंकि व्यक्ति की भेद बुद्धि नष्ट नहीं होती, अविद्या ज्ञान नष्ट नहीं होता, वह दुविधा में घिरा रहता है। इसी भेद के कारण वह जीव स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानता है। कबीर साहब जी ने इस दोहे में क्या बताया है? राम तो तेरे ही हृदय में है, सत्य तो उस हृदय रूपी गुफा में बंद है, किंतु उसको आप देख नहीं पाते। कबीर साहब जी हमें क्या समझाना चाहते हैं? राम तो तेरे हृदय में है, मतलब परमेश्वर का वास तो तेरे हृदय में है। तू बाहर कहाँ परमेश्वर को ढूंढता है? परमेश्वर कहीं बाहर नहीं मिलेंगे, वो तो तेरे हृदय में मिलेंगे, पर उससे तू तब तक नहीं देख सकता जब तक तू अपने हृदय से संदेह को दूर नहीं निकाल देता। तेरे हृदय में ये बातें आती हैं कि परमेश्वर है कि नहीं है, ये संदेह रहता है। जब तक तेरे अंदर संदेह रहेगा तब तक तू परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएगा, उस सत्य को तू नहीं देख पाएगा जो परमेश्वर का सत्य तेरे हृदय में छुपा है। उसे तू तब देख पाएगा जब तू अपने हृदय से सारे पाप को निकाल देगा, कोई दुष्कर्म नहीं करेगा, तभी तू परमेश्वर को प्राप्ति कर पाएगा और उस सत्य ज्ञान को तू देख पाएगा। क्योंकि उसे तो आप तब देख पाओगे जब तुम अपने हृदय से, अपने दिल से दुविधा, संदेह, भ्रम को खत्म कर दोगे, तब जाके आप परमेश्वर को देख पाओगे अपने हृदय में। जब तक तुम्हारे हृदय में पाप का वास रहता है तब तक तुम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकते। अगर तुम्हारे अंदर दुविधा रहती है, कोई संदेह रहता है, तब तक तुम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, अपने परमेश्वर के मार्ग पे नहीं चल पाओगे। तो परमेश्वर के मार्ग पे चलने के लिए अपने हृदय की सारी बुराइयों को निकाल दो, अपने हृदय से सारे दुष्कर्मों को निकाल दो, सारे दुर्गुणों को निकाल दो, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और कभी भी अपने मार्ग से मत भटकना। जब तेरे उलझने नष्ट हो जाएंगी, उलझने क्या है ये? उलझने मतलब इस संसार के माया जाल में उलझना, या इस हृदय में बहुत से दुर्गुणों का वास होना, इन सब में उलझे रहना, माया में उलझे रहना। तो हमें उलझना नहीं चाहिए, हमें इन सबको अपने वश में रखना चाहिए। हम जिस प्रकार चलना चाहें उस प्रकार चल सकते हैं। जब तक इन सबको अपने अधीन में नहीं रखोगे तब तक तुम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, मन, इन 6 चीजों को अपने वश में कर लो तो तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर लोगे। किसी भी चीज का तुम्हें मोह नहीं रहेगा।
इस संसार की किसी भी वस्तु का तुम्हें मोह नहीं रहेगा, तब आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। उलझनों, दुविधा, भ्रम, शंका, संदेह आदि सब होते ही इसीलिए हैं। किस लिए होते हैं ये सब? हमें उलझाने के लिए, हम परमेश्वर की प्राप्ति ना कर पाए, इसीलिए ये सब होते हैं और इन सब का हमें सामना करना पड़ता है। जैसी मर्जी परिस्थिति आ जाए, कभी भी तुम परमेश्वर के मार्ग से भटकना मत। लोग बहुत कुछ कहेंगे कि तुम्हारे गुरु ऐसे हैं वैसे हैं, पर तुम्हें विश्वास होना चाहिए कि संदेह के कारण, शंकाएं आने के कारण हम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, सही मार्ग पे नहीं चल पाएंगे। और जब तुम गुरु को, अगर गुरु में तुम संदेह ला रहे हो कि ये गुरु हमें परमेश्वर की प्राप्ति कराएंगे कि नहीं कराएंगे, तो तुम अपने मार्ग से भटक जाओगे, तुम परमेश्वर की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। इसीलिए गुरु के नियमों का पालन करो और सही मार्ग पे चलो। और तुम ये समझो कि जो गुरु तुमने बनाया है, उन्हीं गुरु के द्वारा ही तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। ये हमें समझना चाहिए। एक दोहा है कबीर साहब जी का, गुरु गोविंद दोहो खरे काके लागू पाए, बड़ी हरि गुरु आपने गोविंद दियो बताए। हमें इस दोहे को हमेशा याद रखना चाहिए, क्योंकि इस दोहे से हमें यह समझने को मिलता है, गुरु या ईश्वर दोनों ही आपके सामने खड़े हों, आप किसके चरण स्पर्श सबसे पहले करोगे? आप गुरु के करोगे, क्योंकि गुरु के द्वारा ही तुम्हें ईश्वर मिल पाए हैं, गोविंद मिल पाए हैं। तो इसलिए कभी भी अपने मार्ग से मत भटको। जो गुरु तुमने बनाया है, उन्हीं गुरु के द्वारा तुम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और कभी अपने मार्ग से मत भटकना। इन उलझनों को पार करने के बाद ही परमेश्वर की प्राप्ति होती है, क्योंकि व्यक्ति की भेद बुद्धि नष्ट नहीं होती, अविद्या अज्ञान नष्ट नहीं होता, वह दुविधाओं में घिरा रहता है। इसमें दुविधाएं कौन सी हैं? उलझन, शंका, संदेह, ये सब उलझने हैं। अगर इसमें घिरा रहेगा, इस संसार के माया जाल में उलझा रहेगा, तो परमेश्वर की किस प्रकार प्राप्ति हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो कभी अपने मार्ग से मत भटको, इस संसार की किसी भी वस्तु का मोह ना रखो, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। गुरु के बिना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। गुरु के द्वारा ही हमें एक मार्ग पता चलता है, सही दिशा पता चलती है, जिसके बाद हम परमेश्वर की प्राप्ति कर पाते हैं और कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकते। तो गुरु बनाओ और अपने जीवन में सही मार्ग पे चलो। इसी भेद के कारण वह जीव स्वयं को परमात्मा से भिन्न मानता है। इसी भेद के कारण, कौन भेद से? जो उलझन, शंका, संदेह आदि बहुत से जो हैं, इसके कारण ये होते इसीलिए हैं कि आप अपने मार्ग से भटको, आप परमेश्वर के मार्ग से भटको। सभी मनुष्यों के अंदर परमेश्वर का वास होता है। हम परमात्मा को अपने से भिन्न मानते हैं। परमेश्वर हमारे से अलग नहीं है, हमारे हृदय में उनका वास है। बस यही तो सत्य जानना है। ये सत्य तो गुरु के द्वारा ही आपको पता चलेगा। जब ये सत्य आप जान जाओगे, तो सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलोगे, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। सभी व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वास होता है, तो कभी किसी का अहित मत करना, किसी को भी गलत शब्द का प्रयोग मत करना, क्योंकि आप उस परमेश्वर को बोल रहे हो, उस व्यक्ति को नहीं। अपने गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हो तो वो कर्म हो जाता है। तो कभी ऐसा कोई कर्म मत करो जिसके कारण तुम्हें दुख तकलीफ का सामना करना पड़े। और यही कबीर साहब जी हमें समझाना चाहते हैं कि कभी भी अपने मार्ग से मत भटको। तुम्हारे हृदय में ही परमेश्वर का वास होता है। जब ये सत्य का तुम्हें भान हो जाएगा, तो आप सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलोगे और इस संसार की किसी भी वस्तु का मोह मत रखना, इस संसार के उलझनों में मत उलझना, तब जाके आप परमेश्वर की प्राप्ति कर पाओगे। और आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ, और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे। उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहिब।